नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दहेज के लिए महिला की हत्या, पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत। क्रिटिकल केयर यूनिट का रास्ता साफ, निर्माण कार्य शुरू। करंट लगने से विद्युत कर्मी की हो गई मौत। और टिकट के लिए यात्रियों तथा दलालों में हुई मारपीट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के सलेमपुर में एक पिता फरियाद लेकर कोतवाली पहुंचा, जहां रोते हुए पिता ने बेटी की दहेज के लिए हत्या को लेकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई। उसने बताया कि ससुराल वालों ने गला दबाकर उसके बेटी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि लार थानाध्यक्ष को उसने तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अनुआ पार गांव निवासी नंद किशोर कुशवाहा की है। उन्होंने अपनी बेटी अंजलि की शादी 15 मई 2023 को लार थाना क्षेत्र के अजना गांव निवासी सत्येंद्र कुशवाहा के साथ की थी। अब दहेज के लिए अंजलि की हत्या की खबर आ रही है, जिसमें पिता नंद किशोर कुशवाहा की तहरीर पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भाटपारानी थाना क्षेत्र से गुजर रही फुलवरिया सोहनपुर मार्ग पर बहियारी बघेल के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतिका मायके से अपनी ससुराल जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। मृत महिला लार थाना क्षेत्र के संजाव गांव के रहने वाले स्वर्गीय जगदीश दुबे की पत्नी 60 वर्षीय सुभावती देवी बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा नहीं है। इसके लिए भूमि को लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसमें क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण को लेकर 1.5 साल से यह योजना अधर में लटकी हुई थी। अब प्राप्त जानकारी अनुसार इसका रास्ता साफ हो गया है और इसके निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुराने महिला अस्पताल में खाली पड़े पार्क की जमीन को चिन्हित किया और इसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करा दी गई है। बैरिकेटिंग का कार्य चल रहा है। 1 माह के अंदर कार्य में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इसके बन जाने से क्रिटिकल मरीजों को काफी सहूलियत हो सकेगा, उनका बेहतर इलाज भी यहाँ हो सकेगा। इसमें 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट लगाया जाएगा। शहर के भटवलिया विद्युत सब स्टेशन में तैनात विद्युत संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सुबह में छेरिया टोला में फॉल्ट को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ गया। हालांकि इसके पहले उसने शॉट डाउन लेकर फिर पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक करने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक करंट के झटके से वह पोल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। देवरिया मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में इसकी मौत हो गई। हालांकि जब शॉट डाउन लिया गया था, फिर उसके बाद विद्युत कैसे शुरू हुआ यह जांच का विषय है। आखिर किसकी लापरवाही से इस विद्युत कर्मी की जान गई है, यह सब पुलिस भी जांच कर रही है। मृतक सुरौली थाने के कतरारी पूरब टोला निवासी रंजीत यादव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 वर्ष के आसपास थी। भटनी वाराणसी रेलखंड पर लार रोड रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए दलालों और यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। सुरक्षा बल पहुंचा, तब जाकर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि लोग सुबह से ही टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। जब टिकट लेने का नंबर आया तो पता चला कि पहले से फॉर्म जमा हो चुका है, जिसके बाद लोग भड़क गए। पहले से फॉर्म दलालों के द्वारा जमा करने की बात सामने आई, जिसके बाद दलाल भी वहां पहुंच गए और यात्रियों तथा दलालों में मारपीट शुरू हो गई। हालांकि किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को संभाला और समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
नदी के किनारे बने बांधों में कई जानवरों ने बड़ा बड़ा सुराग बना दिया है, जिसके वजह से अगर बरसात में पानी भरता है तो कई गांवों में बाढ़ की समस्या आ सकती है। बताया जा रहा है कि कछार के 64 गांवों में भारी तबाही हो सकती है, क्योंकि बांध के अंदर बड़े बड़े शाही के द्वारा सुरंग बना दिया गया है। असल में शाही जहां भी रहती है वहां बड़ा बड़ा सुरंग बनाकर उसमें अपना रहने का घर बना लेती है, और नदी के किनारे बांधों में बहुत सारे शाही जानवर के द्वारा बांध बना दिया गया है, जो बड़ा बड़ा सुरंग के तरह दिखता है। और अगर बांध के किनारे पानी आता है तो सुरंग के रास्ते बांध इतना कमजोर है कि यह टूट सकता है और कई गांवों में भारी तबाही मचा सकता है। प्रशासन को बांध की रिपेयरिंग करने को लेकर अब सख्त काम करना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से इसकी मांग भी की है। बताया जा रहा है कि नकैल गांव से लेकर सेमरौना तक 13 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कराया गया है। यह बंधा 4 किलोमीटर नकैल से लेकर गाय घाट गांव तक राप्ती नदी के किनारे बना है, जबकि 9 किलोमीटर गाय घाट गांव से लेकर सेमरौना गांव तक बना हुआ है। बीच में सेमरौना और डाला के बीच बथुआ नदी सेमरौना नकैल मार्ग से सटकर प्रवाहित हो रही है। इसके चलते करीब 100 मीटर बंधे की जगह मोटा दीवार बनवाया गया है। बाढ़ खंड ने दीवार की मरम्मत कराने के साथ ही उसकी रंगाई पोताई भी कर दी है। कुछ स्थानों पर शाही के बांध को बंद करा करके वहां पेड़ पर लाल पेंट से निशान भी लगाए गए हैं, लेकिन डाला गांव के पास जहां शाही के बांध को बंद कराया गया है और पेड़ पर लाल पेंट के निशान लगाए गए हैं, वहीं शाही ने 3 और बांध बना दिए हैं, जो नदी के जलस्तर पर कछार के 64 गांवों के लिए घातक साबित हो सकता है। एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बकरी पालन का काम शुरू किया और अब 15 लाख रुपए सालाना आमदनी कर रहा है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा विकास खंड के बंजरिया के रहने वाले सलाउद्दीन इंजीनियरिंग पढ़ाई कर ड्यूटी कर रहे थे, परंतु उन्हें बिजनेस करने की सीख मिली और उन्होंने बकरी पालन का काम शुरू किया, और अब बकरी पालन करके वह साल में 15 लाख रुपए तक कमाकर नई इबादत लिख रहे हैं। इधर दीवानी कचहरी परिसर में बाइक चुराने का प्रयास करते हुए एक बाइक चोर को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं तथा अन्य लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों के चंगुल से इस चोर को छुड़ाया और कस्टडी में लेकर थाने गई तथा मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदर ब्लॉक के सोनू घाट पंचायत भवन में प्रधान संघ की बैठक हुई, जिसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से पंचायत सहायकों की पुष्टि, प्रधानों का मानदेय और 5 से 35 हजार रुपए करने तथा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 500 करने, प्रधानों का उत्पीड़न बंद करने तथा अन्य मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी जताते हुए मांग की गई है। बताया जा रहा है कि 12 जून को जिलाधिकारी के कार्यालय पर भी पहुंचकर एक पत्रक सौंपा जाएगा। जिले के सभी प्रधानों एवं प्रधान प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की अपील भी की जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव की विवाहिता जेवरात और समूह से निकाले गए 1 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ भाग गई है। पति ने थाने पहुंचकर इस मामले में आवेदन दिया और पुलिस से गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि विवाहिता की मामा के पोते से बात होती थी। मामला खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता का है। पति पोलदारी का काम करता है। विवाहिता ने 2 समूहों से 50-50 हजार रुपए भी निकाल लिए हैं और घर का जेवरात तथा रुपए लेकर फरार हो गई है। पुलिस अब पति के आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर बघौच घाट के बेलमहा बाजार गांव के पास एक वृद्ध मजदूर की पानी पीने के दौरान सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अविवाहित वृद्ध मजदूर विदेशी पुत्र इंद्रासन, जो मलवार बनरही गांव के निवासी थे, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और मजदूरी के लिए ही बेलमहा बाजार गए थे, जहां दोपहर में नल से पानी पीने गए। अभी एक घूंट पानी अंदर गया और अटक गया, जिससे अचानक सांस रुक गई और मौके पर इनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। पुलिस ने इधर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
दहेज के लिए महिला की हत्या, पिता ने लगाई पुलिस से गुहार। सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत। क्रिटिकल केयर यूनिट का रास्ता साफ, निर्माण कार्य शुरू। करंट लगने से विद्युत कर्मी की हो गई मौत। और टिकट के लिए यात्रियों तथा दलालों में हुई मारपीट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।